आज 19 तारीख है और आज ही पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या पेंडिंग। जो भी है उसमें आगे क्या करना है। अगर रिजेक्ट है तो आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं, हमारे स्टेटस को चेक कैसे करना है, और अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो हमें आखिर करना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी ने चेक नहीं किया है तो जाके चेक करो कि तुम्हारा स्टेटस क्या आ रहा है। 19 मई ये वो तारीख है जहां पे एम्स 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग है या एक्सेप्टेड है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। यानी आज इस डेट के अंदर एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारे फॉर्म को टेम्पररी तौर पे रिजेक्ट किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है। तो सबसे पहली चीज, फॉर्म एक्सेप्ट है रिजेक्ट, ये आपको अब इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, लेकिन आज जो है वो फाइनल वीडियो है आपका ये। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मैराथन क्लासेस चल रही है, उसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम पे शेयर करें तो उनको जरूर से आप देखिएगा। और 21 तारीख को यानी कि परसों आपकी एक और शानदार मैराथन आने वाली है एम्स जीके की, जिसमें मैं 1000 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के फॉर्म को लेकर कि फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा, हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका काम पूरा हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म भर दिया गया है तो आप सीधे एग्जाम देने नहीं जा सकते। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि एम्स के द्वारा आपके फॉर्म को फोटो के तौर पे, सिग्नेचर के तौर पे, थंब इंप्रेशन के तौर पे या 10-12 की मार्कशीट के तौर पे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो आपके फॉर्म को टेम्परेरी तौर पे रिजेक्ट किया जा सकता है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तौर पे, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट क्या है अगर हम बात करें तो आपको पता होगा फॉर्म का स्टेटस आप 17 मई तक आपका अपडेट होने को है। करेक्शन विंडो 17 से 19 तक है, मतलब जो भी है आज आप देखकर उसको करेक्ट कर सकते हैं, लास्ट डेट है। अगर करेक्शन नहीं किया तो एडमिट कार्ड जनरेट आपका नहीं हो पाएगा, फिर आपको एग्जाम देने में इशू होंगे। आपके फॉर्म में 3 स्टेटस आ सकते हैं। पहला है एक्सेप्टेड, जहां पे फॉर्म बिल्कुल सही है, डोंट वरी, आपका एडमिट कार्ड आराम से आएगा, आप एग्जाम आराम से, नहीं पहली बार में सब चीजें सही हो गई है। येलो साइन का मतलब क्या हो गया, पेंडिंग, यानी एम्स ने अभी तक आपके फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया है। एम्स के पास में 1.5-2 लाख बच्चों के फॉर्म आते हैं, वो हर एक फॉर्म को चेक करते हैं, तो अभी तक आपके फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया है, वो चेक कर रहे हैं। फाइनल अपडेट जैसे ही आएगा वो बता देंगे। फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो वो आपके रेड मार्क में डाल दिया जाएगा, यानी कि फॉर्म को करेक्ट करना है। अब क्या करेक्ट करना है वो भी वहां मेंशन रहेगा, आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे की चीज मैं आपको बताता हूं। अब वो फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से हो सकता है, तो हमारे पास में 5 रीजन है। पहला, आपने जो फोटो अपलोड की है वो ब्लरी है या व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है। दूसरा, आपने रॉन्ग सिग्नेचर कर रखा है, नाम आपका कुछ और है, सिग्नेचर आपने कुछ अलग कर दिया है। थंब इंप्रेशन क्या इशू, थंब इंप्रेशन प्रॉपर सही नहीं आ रहा भैया, बहुत ज्यादा लाइट है, या थंब की जगह आपने कुछ और इंप्रेशन डाल दिए हैं। और फिर आपकी 10th की मार्कशीट में इशू, आपकी 10th की मार्कशीट का नाम नेम अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये इशू है। और 5th नंबर पे है 12th की मार्कशीट, अगर 12th की मार्कशीट में मार्किंग वगैरह में आपका इशू है, या आपने फॉर्म डाल दिया लेकिन आपका जो एक्यूरेट मार्क्स जो है 55% या 50% कैरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका सही नहीं है तो आपका टेम्परेरी तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब टेम्परेरी रिजेक्ट हो गया तो क्या करें अपन, इसका मतलब क्या है आखिर। सबसे पहली बात, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। एम्स आपका फॉर्म परमानेंटली रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, वो उसे भी पता है। दूसरा, आपको करेक्शन का चांस मिलेगा जो कि अभी चल रहा है, री अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स ब्लरी हैं वो, एंड डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अपलोड, सही अपलोड करना है, ये आपको काम करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म वापस से सही हो जाएगा। अब कैसे करना है, तो कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है आपके पास में कि आप इस वेबसाइट पे जाइए aimsexam.ec.in पे, एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करिए, अंडर ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग का कोर्स है हमारा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड कोर्स जो भी आपका है उस पर क्लिक करके आपको लॉग इन करना है और अपने स्टेटस को चेक करना है। जैसे ही आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको या तो एक्सेप्टेड, सबमिटेड, अप्रूव दिखाई देगा, यानी सब चीज ओके है, या फिर आपको दिखाई देगा रिजेक्टेड, करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन के लिए आपका पेंडिंग है, तो आप अगर पेंडिंग आ रहा है तो नेक्स्ट डे चेक कर लो, यानी अब आज कोई पेंडिंग नहीं होगा, आप सब में करेक्शन लिखा रहेगा। अब रिजेक्ट होने पे करें क्या, सबसे पहले एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है फॉर्म को लॉगिन करने के बाद में, फिर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में उसको चूज करें और री अपलोड कर दें उसको, और उसके बाद फाइनली आप इसको सबमिट कर दें, ये आपका अपने आप से एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट से एक्सेप्शन में चला जाएगा।
अगर आपको मिस्टेक पहले से पता है तो आप एम्स को सीधा पहले से मैसेज भेज सकते हैं कि भाई साहब मैंने ये गलती कर दी है, मैंने अपने ईडब्ल्यू की जगह ओबीसी डाल दिया है, ओबीसी की जगह जनरल डाल दिया है, या जो भी है वॉटएवर वो आप डाल सकते हैं। तो आप प्लीज एक प्रोवाइड करिए एडिट का ऑप्शन टू री अपलोड दिस माई डॉक्यूमेंट। अगर वहां ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी आप एम्स को मेल कर सकते हैं पर्सनली। तो ये ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मोबाइल से और लैपटॉप दोनों से ही आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही के लिए आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि आपको ई मित्र पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपके पास में फाइनली लास्ट डे, यानी रिजेक्ट नोटिस नहीं देखा, करेक्शन नहीं देखा तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो आज ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और तुरंत वीडियो मिलते ही सबसे पहले जाके इस वीडियो के नीचे थैंक यू का ऑप्शन लिख दीजिएगा, या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्ट का ऑप्शन लिख दीजिएगा, रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट का ऑप्शन लिखिएगा, और तुरंत जाइएगा वेबसाइट पे और चेक करिएगा। फाइनली एक्सेप्टेड है तो अब आगे क्या, अब होगा प्रिपरेशन का दौर शुरू। अब प्रिपरेशन के लिए आपकी मैराथन क्लासेस आ रही है, वो मैराथन क्लासेस जो सिर्फ आपका रिवीजन नहीं करवाती, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस गिराती है। आप चाहे लास्ट ईयर उठाओ चाहे उससे लास्ट ईयर उठाओ, आपके एग्जाम के हर एक क्वेश्चन हमारी मैराथन से आते हैं। लास्ट टाइम पे जो बच्चा पैनिक होता है कि अब मैं करूं क्या, जस्ट फोकस ऑन अ मैराथन एंड अ मॉक टेस्ट सीरीज। आपके वहां पे डेली मॉक टेस्ट एड ऑन होते जा रहे हैं, हर रोज मॉक टेस्ट ऐड होते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया जा सके। तो बस ये मौका है आपके पास में आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने का। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री इन सब की मैराथन आपके पास में अवेलेबल है, आप आराम से मैराथन क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। केमिस्ट्री की मैराथन 21 तारीख को आ रही है, आपकी जीके की मैराथन आज चल रही है, आपकी फिजिक्स की मैराथन। तो बस स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को एकेडमी के साथ में आपके सिलेक्शन को लेके। सो बाय, टेक केयर। मैं वेट करूंगा कमेंट के अंदर आपके एक्सेप्ट और आपके रिजेक्शन के मैसेज का।